में AC वेक्टर जो होगा ये AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर के बराबर होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, सदिश के योग का त्रिभुज नियम। यहाँ से AC वेक्टर AB वेक्टर और कुछ नहीं हमारा वेक्टर A है, प्लस BC वेक्टर और कुछ नहीं हमारा वेक्टर B है। तो आप सोच रहे होंगे BC कैसे B निकल गया, B तो हमारा AD था। ध्यान से समझिएगा, AD और BC एक दूसरे के समानांतर हैं, और साथ में समानांतर हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया और दोनों का लंबाई आपस में बराबर है। समचतुर्भुज था, लंबाई बराबर है मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया। तो ये अगर वेक्टर B है तो वही वेक्टर B होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो हमने AC का वैल्यू निकाला, AC का वैल्यू निकल गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये इक्वेशन 1। बात अगर हम करें ट्रायंगल DAB में, ट्रायंगल DAB में, इन ट्रायंगल DAB, अब यहां पर समझिएगा हमारा पहला डायगोनल, पहला विकर्ण जो था AC था और दूसरा डायगोनल हमारा BD है, तो BD का डायरेक्शन ये होगा। अब इसको अलग से देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं ट्रायंगल DAB की। यहां पर है हमारा D, यहां पर है A, यहां पर B। डायरेक्शन वाइज पहले समझिएगा, A से B का डायरेक्शन है और A से D का डायरेक्शन है और B से D का डायरेक्शन है। तो अगर ट्रायंगल लॉ लगाना होगा तो ट्रायंगल लॉ में जिन दो साइड्स को हम ऐड करते हैं उन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, यानी A से B गए और B से D गए, A से B गए और B से D गए। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जब यहाँ पर लगाया जाएगा तो यहाँ से आता है हमारे पास AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, और यहाँ से अगर हमें BD वेक्टर निकालना है तो BD वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर। यहाँ से BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर हमारा वेक्टर B है, माइनस AB वेक्टर यह है हमारा वेक्टर A, ये हमने निकाल लिया BD को। अब क्वेश्चन में देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हो। विकर्ण में हमारा AC और BD था, यही तो दो डायगोनल्स हैं और दोनों के दोनों डायगोनल्स हमें इक्वल दिए हुए हैं। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास AC वेक्टर इज इक्वल टू BD वेक्टर है। AC वेक्टर का वैल्यू जो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, और ये BD वेक्टर जो है ये हमारे पास वेक्टर B माइनस वेक्टर A है। अच्छा, ध्यान से समझिए, हमें बोला गया है कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। तो दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं का मतलब कि दोनों की लंबाई बराबर होगी, दोनों की लंबाई, और वेक्टर के फॉर्म में लंबाई जो होता है वो उसके मैग्नीट्यूड से आता है। वेक्टर के फॉर्म में जो लंबाई है उसके परिमाण से आती है। तो यहाँ पर जो हमने AC और BD लिया है, दरअसल हमें इसका मॉड लेना पड़ेगा। क्यों मॉड लेना पड़ेगा? क्योंकि मॉड निकालेंगे तो इसका एक्चुअल में मैग्नीट्यूड पता चलेगा कि आखिर इसकी लंबाई कितनी है, और वो लंबाई आपस में बराबर है। तो यहाँ पर भी ये मॉड में रहेगा। अब अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, दोनों पक्षों में वर्ग
करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तब ये क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी माइनस ए का होल स्क्वायर। मॉड का स्क्वायर जो होता है वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ से वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आएगा। अब यहाँ से दोनों साइड से देखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस वाले हिस्से को अगर मैं इधर बुला लूँ तो यहाँ पर हमारे पास पहले से 2a डॉट बी है और वो इधर आकर प्लस होगा 2b डॉट ए कहें या a डॉट बी कहें, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम a डॉट बी कह देते हैं, इज इक्वल टू में 0 रहेगा। यहाँ से 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0, a डॉट बी इज इक्वल टू फाइनली 0 हो जाएगा। ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर 0 है तो इसका मतलब कि ये वेक्टर a जो है वेक्टर b पर परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो वो दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये वेक्टर a जो था वो क्या था, ये वेक्टर a और कुछ नहीं हमारा ab था, और ये वेक्टर b क्या था, ये और कुछ नहीं ad है। तो यहाँ से a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b 0 आने का मतलब ये है कि अर्थात AB परपेंडिकुलर AD या AD परपेंडिकुलर AB। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो एंगल बन जाएगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा, और 90 डिग्री का एंगल बनते ही ये रोम्बस जो है स्क्वायर बन जाएगा। अर्थात एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। DAB 90 डिग्री होते ही समचतुर्भुज ABCD में एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात ABCD एक वर्ग है। यहां पर आइए इंग्लिश में A डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स AB परपेंडिकुलर AD, इसे आप AD परपेंडिकुलर AB भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन रोम्बस ABCD एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। किसी भी रोम्बस में अगर हमने उसके एक एंगल को 90 डिग्री बता दिया तो वो रोम्बस जो है अपने आप में एक स्क्वायर बन जाता है।